जम्मू कश्मीर के सियासतदानों का मिजाज और जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की सियासत बड़ी अजीब है। बहुत कम लोगों की समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान कब क्या कहते हैं और कब क्या करते हैं। नई दिल्ली में एक गॉसिप है, गॉसिप यानी गपशप लग रही है, एक गप चल रही है नई दिल्ली में, वो ये कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा पॉलिटिशियन, एक ताकतवर सियासतदान जिसके बगैर जम्मू कश्मीर की सियासत नामुकम्मल समझी जाती है, अचानक आखिरकार पिछले 3 महीनों से लगातार नई दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक क्यों दे रहा है। और दस्तक ही नहीं दे रहा है बल्कि नई दिल्ली में कुछ खास लोगों से मुलाकात भी कर रहा है और इन मुलाकातों में इस बड़े सियासतदान ने के साथ कुछ बड़ी बातें भी हुई हैं, कुछ अवादे इरादे भी हुए हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि शायद यही वजह है कि ये इतना बड़ा सियासतदान, इतना ताकतवर सियासी आदमी, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चेहरा, उन तमाम परेशानियों से नहीं जूझ रहा जिन तमाम परेशानियों से बाकी सियासतदान देश में जूझ रहे हैं। क्या बिहार, क्या यूपी, क्या बंगाल, क्या किसी भी राज्य में देखिए, हर राज्य में एक बड़ा सियासतदान जिसके ऊपर कोई भी इल्जाम, कोई भी आरोप अगर लगा है तो वो सियासी तौर पर एक अजीब अजाब व अताब का शिकार हो रहा है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन इस जम्मू कश्मीर के बड़े सियासतदान के ऊपर बड़े आरोप होने के बावजूद कोई भी जांच एजेंसी ना तो दस्तक दे रही है, ना सवाल पूछ रही है, ना जवाब मांग रही है। लोग कह रहे हैं आखिरकार ऐसी क्या बात है कि जहां बाकी तमाम सियासतदान परेशानी का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर ये एक सियासतदान ऐसा है जिससे कोई परेशानी नहीं आ रही है। और उसके बाद इस सियासतदान को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्त में यह सियासतदान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर नजर आए जिस प्लेटफॉर्म पर यह सियासतदान आज नहीं है। और अक्सर जम्मू कश्मीर की सियासत में होता रहा है कि जब तक आप चुनाव नहीं जीतते, जब तक आप इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तब तक नई दिल्ली में जो भी हुकूमत होती है आप उसको गालियां देते हैं। और जो ही आप बरसर इक्तदार आने वाले होते हैं तो फिर आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल या कोई और ऐसी ही कहानी गाकर, कोई ऐसी ही कहानी सुनाकर फौरन उसी सियासी जमात के साथ अलायंस करते हैं जिस सियासी जमात को लेकर आप लोगों के बीच में ये कहते फिरते हैं कि इस सियासी जमात का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार, ये आप कहते रहते हैं। और बल्कि इतना ही नहीं, आप बात करते वक्त इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि आप खुद को जम्मू कश्मीर का खलीफा या जम्मू कश्मीर का बादशाह समझने लगते हैं और ये कहते बाकी तमाम लोगों का जिक्र करते वक्त, उनकी बात करते वक्त किन शब्दों का, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो भी आपको ख्याल में नहीं रहता। आप हर उस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप हर वो बात करते हैं जो सियासी तौर ठीक ठीक नहीं समझी जाती। आखिरकार क्या बात है और क्या जरूरत है नई दिल्ली की? और अगर नई दिल्ली के साथ रब्त बनने लगा है, नई दिल्ली के साथ मोहब्बत पैदा होने लगी है, तो इस रब्त को फिर पर्दों के पीछे रखने की जरूरत क्या है? इसे रोज़े रोशन की तरह लोगों के सामने आया कीजिए, लोगों को बताइए कि फलां पार्टी के साथ या फलां सियासी जमात के साथ हमने रब्त कायम कर लिया है या रब्त कायम करने वाले हैं, एक सिलसिला जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है उसे बेहतर बनाने के लिए वो सियासी जमात जो इस वक्त नई दिल्ली में बरसर इख्तिदार है, उस सियासी जमात के साथ चलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और अगर ये रब्त नहीं है और अगर बाकी तमाम जितनी भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की हैं, चाहे वो सैयद अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, या सज्जाद गनी लोन की पार्टी है, बाकी तमाम पार्टियां अगर दिल्ली की पार्टियां हैं और बाकी तमाम पार्टियों को अगर दिल्ली ने बनाया है और इन तमाम पार्टियों को लेकर अगर आपको लग रहा है कि इनका बात करने का लहजा और बात करने का तरीका सही नहीं है, तो ऐसी क्या बात है कि एक सियासी जमात के इतने बड़े सियासी और कद्दावर नेता के साथ या तो मोहब्बत है या कोई रब्त है जिसके चलते जब्त है, जिसके चलते खामोशी है, जिसके चलते कोई भी बात जोर से करी नहीं जा रही है। और आपने एक और बड़ी खूबसूरत चीज देखी होगी, एक सियासी जमात ऐसी भी है जो सियासी जमात इस समय गुलाम नबी आजाद के ऊपर, हमारी सियासी जमात के ऊपर हमला करेगी, मगर बीजेपी को लेकर कोई भी बात नहीं कहेगी।
और अगर कहेगी भी तो दबे छुपे दबे लफ्जों में कहेगी। खुल्लम खुल्ला कोई भी बात ये सियासी जमात नहीं कर रही है। तंज कसते हुए आपने सियासी जमात को नहीं देखा होगा कि केंद्र सरकार यानी मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार को लेकर केंद्र सरकार के कामकाज पर कोई भयंकर टिप्पणी करी हो, ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा। और बल्कि इतना ही नहीं, आपने सियासी जमात से यह भी नहीं सुना होगा कि फला जमात को रोकने के लिए और ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपने कदम न जमा सके हम पूरी कोशिश करेंगे। शद्दोमत के साथ आपने सियासी जमात को किसी एक ऐसे इलाके में अपनी एक्टिविटीज को अपनी सरगर्मियों को बढ़ाते हुए भी नहीं देखा होगा जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, मजबूत है। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसी के चलते नई दिल्ली आकर पार्लियामेंट हाउस हो या कुछ और ऐसी जगहें हो जहां पर हवा के सिवा कोई भी दो व्यक्तियों की बात नहीं सुन सकता, वहां मुलाकातें हों, वहां बातें हों, वहां वादे इरादे हों, ये तमाम चीजें अगर हो भी रही हों तो पूछता कौन है? क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मामले में कब बाजी कहां पलट जाए और नई दिल्ली का आशीर्वाद इधर से उधर कब चला जाए उसका कोई पता नहीं चलता। लोग ये भी सवाल अब पूछने लगे, लोग कहने लगे हैं चौधरी लाल सिंह का जहां तक ताल्लुक है उसके घर में ईडी पहुंच गई, गिरफ्तारी भी हो गई और चौधरी लाल सिंह की अब जमानत भी नहीं हो रही। हालांकि चौधरी लाल सिंह के ऊपर जो मामला बना उस मामले में अभी सबूत इकट्ठे करना बाकी है। उस मामले में और भी जो प्रक्रियाएं कानूनी तौर पर होती हैं उनको पूरा करना जो है वो स्वाभाविक है। उसको जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे करना पड़ेगा। और आरोप भी जो लगा है उस आरोप की भी ग्रेविटी क्या है उसकी भी जानकारी अभी तक मुझे और आपको नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ आरोप भी लगा है, एफआईआर भी लगी है, बाजाब्ता ईडी में मामला भी बना हुआ है, बाजाब्ता सीबीआई ने पूछताछ भी करी हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद खामोशी है। लेकिन उसके बावजूद कोई शोरगुल नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब रब्त है या रवाबित बनने लगे हैं इसकी जानकारी तो नहीं, पर एक बात तो पक्की है कि घाटी में अब राजनीति आगे होने जा रही है उस राजनीति में कटाक्ष गुलाम नबी आजाद के ऊपर होगा, सैयद अल्ताफ बुखारी के ऊपर होगा, सज्जाद गनी लोन के ऊपर होगा, हर राजनीतिक आदमी के ऊपर होगा। लेकिन कटाक्ष अगर नहीं होगा, बात जब की जाएगी, बात को जिस तरफ मोड़ा नहीं जाएगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि कुछ तो पक रहा है। और ये क्या पक रहा है ये यही बड़े सियासी लोग जानते होंगे, क्योंकि यही दरवाजों पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं, यादें ताजा हो रही हैं साल 2001-2002 की, और भी कई चीजें जो हैं पर्दों के पीछे ताजा हो रही हैं। लेकिन चलिए ये मामला फिर कभी। लेकिन खबर फिलहाल यही कि एक बड़ा जम्मू कश्मीर का सियासतदान दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक भी दे रहा है और मुलाकातें भी कर रहा है।